स्कोप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग। एचपीसी जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करता है और सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी के ज़माने में कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एचपीसी जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक और सुपर कंप्यूटर का यूज़ करता है। तो इसका स्कोप जो है, पैरेलल कंप्यूटिंग का स्कोप जो है वो बहुत सारी जगहों पे एक्सटेंड होता है। जैसे वो परफॉर्मेंस स्केलिंग के लिए यूज होता है। परफॉर्मेंस स्केलिंग के लिए कैसे यूज होगा? वो एफिशिएंट स्केलिंग प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के लिए। कैसे करता है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड्स अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स और नोड्स। जितने जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, उतने उतने प्रॉब्लम्स को वो डिवाइड करता जाएगा मल्टीपल प्रोसेसर्स के बीच में। प्रोसेसर्स को हम नोड्स भी बोल सकते हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को चंक्स में डिवाइड करके प्रोसेसर्स में बांट देगा, जिससे परफॉर्मेंस जो है वो स्केल अप होगी, स्पीड जो है वो स्केल अप होगी। सिमुलेशन और मॉडलिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। एचपीसी जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के साथ साइंटिफिक और इंजीनियरिंग सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। टास्क जैसे कि क्लाइमेट मॉडलिंग है, फ्लूइड डायनामिक्स है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स है, या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस है। इन सभी टास्क के अंदर कंप्यूटेशनल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करके सिमुलेशन और मॉडलिंग के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज़ करेंगे? अभी के ज़माने में बहुत सारा डेटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग जो है उस डेटा को प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में बहुत हेल्प करता है। वो भी एक रिजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर, यानी वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम भी नहीं लेता है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो प्रोसेस और एनालाइज करके देता है हमें। जो आज के ज़माने के AI/ML के मॉडल्स है, डेटा एनालिटिक्स के एल्गोरिदम्स है, ये सबको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे हम पैरेललिज्म का यूज़ करते हैं। जेनोमिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसमें भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं टू प्रोसेस एंड एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ जेनोमिक डेटा। जेनोमिक डेटा का मतलब क्या होता है? जैसे टास्क है लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, जेनोम असेंबली या प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, ये सब जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू इजीली हम कर सकते हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो एडवांस होते जा रही है। तो उसमें हम एचपीसी का यूज़ कर सकते हैं, पैरेललिज्म का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो क्वांटम एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स है उसको हम स्टिमुलेट कर सकें। स्कोप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये यूज होता है? तो साइंटिफिक एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कैरेक्टराइजेशन करना है जीन्स या प्रोटीन्स का, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। या फिर जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, केमिस्ट्रीज है, जहाँ पे हमें न्यू मटेरियल्स को डिस्कवर करना रहता है, उसको इसका एडवांसमेंट करना रहता है, वहाँ पे भी हम साइंटिफिक एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। मेनली वो केमिकल पाथवेज आइडेंटिफाई करने में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर एस्ट्रोफिजिक्स में भी उसकी एप्लीकेशंस है, जहाँ पे वो गैलेक्सीज के इवोल्यूशन को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया जाता है। थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। एनालाइज कर सकते हैं हम एक्सट्रीमली लार्ज डेटा सेट्स को यूजिंग अ टेलीस्कोप। फिर वेदर मॉडलिंग के लिए यूज कर सकते हैं हम मिनरल प्रोस्पेक्टिंग या फ्लड प्रिडिक्शन। इन सारी एप्लीकेशंस में भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, जो एक मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज डेटा सेट का यूज किया जाता है और ये इतना लार्ज होता है कि उसको प्रोसेस और एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करके इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स एप्लीकेशंस को भी हम एनालाइज और प्रोसेस कर सकते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। कमर्शियल एप्लीकेशंस में कैसे यूज किया जाता है? तो डेटा माइनिंग और एनालिसिस करना हो, अगर किसी भी बिजनेस या मार्केटिंग डिसीजन को ऑप्टिमाइज करना हो, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। लार्ज स्केल सर्वर्स में यूज होता है, जैसे मेल या वेब सर्वर्स है, जहाँ पे हम पैरेलल प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं। फिर एप्लीकेशंस है जैसे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल और सर्च, यहाँ पे भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लार्ज क्लस्टर्स का यूज करते हैं, जो सारे क्लस्टर्स पे पैरेलली एग्जीक्यूशन होता है।
फिर हम कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन है या क्रिप्टोग्राफी है या मल्टी पार्टी कंप्यूटेशंस है, इन सब के अंदर पैरेलल कंप्यूटिंग टेक्निक्स का यूज होता है। फिर एम्बेडेड सिस्टम्स है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग अल्गोरिदम्स होते हैं, वहाँ पे भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं जहाँ पे टेंस और हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है और इन सभी टास्कों को हैंडल करना, उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, ये सब जो है वो पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू इजीली हो सकता है। कन्वेंशनल स्ट्रक्चर जैसे पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं जहाँ पे नेटवर्क जो है वो एक दूसरे पे ओवरले हो सकते हैं, या तो हमें एल्गोरिदम्स को डायरेक्टली यूटिलाइज करना है तो भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग के थ्रू करवा सकते हैं। तो इसे अगर हमें स्मॉल समरी के टाइप में देखना हो तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस क्या हो सकती है उसकी, जीन और प्रोटीन कैरेक्टराइजेशन, केमिकल पाथवे अंडरस्टैंडिंग, एस्ट्रोफिजिक्स में हम यूज करते हैं, वेदर मॉडलिंग में करते हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें तो वो डेटा माइनिंग या लार्ज स्केल सर्वर्स में यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वो इंट्रूशन डिटेक्शन और ऑटोमोबाइल्स में यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हमने स्कोप ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग और स्कोप ऑफ पैरेलल एप्लीकेशन दोनों को देखा है। तो दोनों अलग अलग टॉपिक्स है, दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन हो उस हिसाब से आंसर लिखना है।